कानून की वाणी के सभी दर्शकों को मणिताल का नमस्कार। आज हम माननीय गौरव जी के साथ हैं। हम जानते हैं गौरव जी देश और समाज के लोगों को दिवाली की क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबसे एक ही आग्रह करता हूं कि इस दीपोत्सव पर हम लोग पटाखों से परहेज करें, पॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए, प्रदूषण का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक पटाखे चलाएंगे तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। और मेरा ये भी एक सबको एक संदेश है, या मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग इसको पूरे प्यार से, सद्भावना के साथ आपस में मिलजुल कर बनाएं दीपों के उत्सव को। और पटाखों से परहेज करते हुए एक मेरा और आग्रह ये भी है कि हम लोग क्योंकि एक त्यौहार व्यापारियों का त्यौहार माना जाता है, इस पे पर्टिकुलरली हम सब व्यापारी लोग, मैं भी व्यापार से संबंधित हूँ, इस पे हम लोगों का बहुत बड़ा ये हमारा त्यौहार है। और लगभग सभी दुकानदार, सभी लोग इस पे हम लोगों का व्यापार बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस त्यौहार पर ख़रीदारी करते हैं, नए नए चीज़ों को अपने घर पर लगाते हैं, सब सफाई करते हैं, नई नई चीज़ें खरीद कर रखते हैं। तो मेरा एक यह है कि सबसे कहना है कि हम लोग इस पे व्यापारियों को के उस पर देखते हुए, क्योंकि हमारे जनपद की, मैं विशेषकर अपने शहर की बात करता हूँ कि हमारे जितने भी बाज़ार हैं लगभग वहाँ पर सब पर हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, पर्टिकुलरली दिवाली के आसपास। तो जितने भी हम सब भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जो भी मैं जनपद के वासी हैं, उसको ध्यान पे रखते हुए अपने किसी को कष्ट ना हो, इस प्रकार से अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिल पार्क करें। और मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि पटाखे जो हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, और प्रदूषण को देखते हुए देखो, एक सांकेतिक तो है ही कि हम लोगों को यहाँ शुभ माना जाता है कि दीपावली पर हम लोग पटाखे छुड़ाएं। सांकेतिक रूप से आप पटाखे छुड़ाएं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एक वेस्टेज ऑफ मनी के तहत पे, कोई लोग 1 लाख के पटाखे, कोई 2 लाख के पटाखे, प्रदूषण भी फैलता है, आपका पैसा भी खराब होता है। इसको देखते हुए अपने सांकेतिक रूप से पटाखे छुड़ाएँ और प्रदूषण का ध्यान रखते हुए अपने जितना हम प्रदूषण से बचें वो अच्छा है। और मैं पुनः अपनी ओर से सभी जनपद वासियों को, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। की वाणी के सभी दर्शकों को मणिताल का नमस्कार। आज हम राजन सिंघल जी एडवोकेट के साथ हैं। हम जानते हैं भाई साहब के साथ दिवाली के उपलक्ष्य में वो देशवासियों को, समाजवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। दिवाली की सभी लोगों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और मेरा आग्रह है कि खूब पटाखे छुड़ाएं, खूब दिवाली मनाएं। इतना ज़रूर है कि पटाखे भारतीय हों, जिससे कि हम चाइना को उसके घर में रखकर हम चाइना को पूरी तरीके से मात दे सकें। और अगर संभव हो तो लाइटिंग भी भारतीय अपनाएं और पटाखे ये खुलकर मनाएं। बहुत तरह के विचार आते हैं कि पॉल्यूशन होना चाहिए, हो जाता है, ये हो जाता है। ये सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों में नज़र आता है पॉल्यूशन, बाकी चीज़ों के जो पॉल्यूशन है उसका अभी दिखाई लोगों को नहीं देता है, क्योंकि लोगों ने अपने चश्मे बदले हुए हैं। जिस दिन वो चश्मे सही हो जाएंगे, जिसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, तब फिर वो पॉल्यूशन या तो सब में दिखाई देगा या किसी में दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि बिल्कुल भी ये ना किया जाए कि साहब दिवाली नहीं मनाई जा रही है या पॉल्यूशन हो जाएगा, सांकेतिक रूप में मनाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा खुल के मनाना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि सारे संसार में कि दिवाली वाला दिन हम कितने खुश होते हैं और हमारी खुशियाँ मनाने के क्या क्या तरीके हैं, जो कि परंपरा के रूप में सालों से नहीं, युगों से चले आ रहे हैं। धन्यवाद। पुनः एक बार फिर से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कानून की वाणी के दर्शकों को मणिताल का नमस्कार। आज हम शिव चरण जी से मिले हैं, जो पानीपत से हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं आरती बुटीक के नाम से। तो सर से जानते हैं बेसिकली कि सर एक तो काम क्या करते हैं और आज मुजफ्फरनगर में पधारने का कारण क्या रहा। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। तो कार्य क्या है आपका और आप मुजफ्फरनगर आज पधारे हैं, तो वो किस कारण से पधारे हैं। सर एक्चुअल में थोड़ा आज क्रिप्टो, जो आज एक डिजिटल करेंसी जो है आज बड़ा बोलबाला है पूरे वर्ल्ड में, तो आज कहीं ना कहीं क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए भी जो है एक प्लेटफार्म आया है, और उसको प्रमोशन के लिए जो आज मेरे को मौका मिला है मुजफ्फरनगर आने का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हम लोगों को डिजिटल करेंसी के बारे में बताना चाहते हैं, तो आज उसके लिए जो है आज मुजफ्फरनगर में जो है आने का मौका मिला। और मैं आज जिस तरीके की प्रमोशन आज हो रही, और मेरे को अच्छा लगा जो है कानून की वाणी से जो है के स्टाफ से और उसके जो है पूरा
स्टाफ से मिलके, जिसकी वजह से लग रहा है कि आज मेरे को मौका दिया उन्होंने जो है अपने आप को जो है बोलने का। और जिस तरीके से आज दीपावली की जो है शुभकामनाओं पे मैं एक ही जो है पूरे देशवासियों को जो है मैसेज देना चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ जो है ये एक साल में जो त्यौहार आता है वो खुशियों से मनाएं, क्योंकि ये जो है एक दूसरे रिलेशन को जो है बढ़ाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे को मौका मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पूरे ग्रुप का जो है कानून की वाणी को, जिसकी वजह से मेरे को आज जो है मुजफ्फरनगर में जो है बोलने का मौका मिला और दूसरों से जान पहचान करने का मौका मिला। तो थैंक यू। मैं फिर एक बार जो है दीपावली की शुभकामनाएं पूरे जो है देशवासियों को देना चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सरकार। हमारे साथ हैं चौहान साहब। चौहान साहब, आप देशवासियों को और नगरवासियों को दीपावली के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरे प्रिय साथियों, मैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपने परम मित्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, एवं देशवासियों को और अपने परम मित्रों को, सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह दिवाली आते रहे सबका, और सब अपने अपने घरों में अपने परिवार में खुशियाँ मनाते रहें। और सबको जो है मैं जिस पर्पज़ से आया था, मैंने बागवानी देखी है लेमन की, मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके। और बहुत अच्छे मुझे पेड़ लगे और बहुत ही ज़्यादा फल मुझे उन पर दिखाई दिया। बहुत छोटे फल हैं, 15 महीने के पेड़ हैं, लेकिन उन पर फल इस कदर आया कि मैं देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। और मुझे लगता है कि मैं भी इस काम को 100 के 100% मैं इस काम को करूँगा। मैं भी कम से कम 10 बीघे मैं बागवानी लेमन की लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कानून की वाणी द्वारा आपने ये कहा। परविंदर जी, दिवाली के उपलक्ष्य में आप देशवासियों को, नगरवासियों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी देशवासियों को और मेरे परम जो किसान मित्र है, हमारे सहयोगी है, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि अपने परिवार में और दिवाली की बहुत बहुत सबको बधाइयाँ। और इस वर्ष की अपेक्षा अगले साल उनके लिए बहुत अच्छी समृद्धि के, संस्कृति के और आर्थिक आज़ादी के रास्ते खुले, ये मेरी शुभ मंगल कामना है। तो इसके साथ साथ आपका थोड़ा कार्य बता देंगे अपना? देखिए, हमारा जो मेन कार्य है वो बागवानी को लेकर के है। जो बागवानी हमारी है, ख़ास तौर से जैसे लेमन का बाग है, आपका अमरूद का बाग है, आपका आड़ू का है, मौसमी है, ये अपने आप में एक हमारा जो है मेन वर्क है, जो कि हम किसानों के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी आमदनी के जरिए का ये पौधा और प्लांटेशन का जरिया दे रहे हैं। और इसके साथ साथ दिवाली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना सभी को मेरी ओर से। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद।